आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि राम राजा सरकार का अयोध्या के साथ साथ ओरछा से भी गहरा रिश्ता है। जहां अयोध्या में आज भी रामलला की बाल लीलाओं की जीवंत स्मृतियां हैं, तो वहीं बताया जाता है कि ओरछा में श्री राम राजा के रूप में विराजमान हैं। यहाँ इन्हें चार पहर की आरती के दौरान राजसी वैभव के साथ पहरे पर खड़े सिपाही सशस्त्र सलामी देते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि श्री राम यहाँ के जनजीवन की सांसों में धड़कते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि अयोध्या और ओरछा का नाता लगभग 600 वर्ष पुराना है, परंतु आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इससे रूबरू नहीं हैं। कई प्रचलित कथाओं के अनुसार 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा लाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे और उनकी महारानी कुंवरी गणेश राम उपासक थी। भक्ति की परस्पर विरोधी उपासना ही दोनों के बीच अक्सर विवाद का कारण बन जाती थी। एक बार मधुकर शाह ने अपनी रानी को वृंदावन जाने के लिए प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने विनम्रता पूर्वक उसे अस्वीकार करते हुए अयोध्या जाने की ठान ली। इसी बात से नाराज हो वह रानी पर व्यंग करते हुए राजा ने उन्हें कहा कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। अपने आराध्य के प्रति किए गए व्यंग से महारानी कुंवरी अयोध्या के लिए रवाना हो गई और वहां जाकर 21 दिन तक तपस्या की। 21 दिन श्री राम की तपस्या पर उनके प्रकट न होने पर उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। वहां की प्रचलित कथाओं व मान्यताओं के अनुसार महारानी की भक्ति को देखकर भगवान श्री राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। श्री राम के साक्षात दर्शन करने के बाद उन्होंने श्री राम को अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह दिया, तो भगवान श्री राम ने उनके समक्ष 3 शर्तें रख दी, जिसमें पहली शर्त थी कि मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊँगा वहाँ से नहीं उठूँगा। दूसरी शर्त में श्री राम ने कहा कि मैं ओरछा में राजा के रूप में विराजित होऊंगा और इसके बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। तीसरी और आखिरी शर्त में उन्होंने खुद को बाल रूप में पैदल एक खास पुष्प नक्षत्र में साधु संतों के साथ ले जाने को कहा। रानी कुंवरी द्वारा अपनी शर्तें मनवाने के बाद राम राजा ओरछा आ गए, जिसके बाद से भगवान श्री राम यहाँ राजा के रूप में विराजमान हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के अयोध्या और ओरछा दोनों स्थानों पर रहने की पुष्टि राम राजा मंदिर में लिखा दोहा आज भी करता है। राम राजा सरकार के 2 निवास हैं, खास दिवस ओरछा रहत हैं, रैन अयोध्या वास। श्री राम के ओरछा आने की खबर सुनकर राजा मधुकर शाह ने उन्हें बैठाने के लिए चतुर्भुज मंदिर का भव्य निर्माण कराया था। रानी चाहती थी कि मंदिर ऐसी जगह हो कि महल से सीधे भगवान के दर्शन कर सके, इसीलिए चतुर्भुज मंदिर रानी के महल के ठीक सामने बनाया गया था। मंदिर को भव्य रूप दिए जाने की तैयारी के चलते महारानी कुंवरी गणेशी की रसोई में भगवान को ठहराया गया था। भगवान श्री राम की शर्त थी कि वह जहाँ बैठेंगे फिर वहाँ से उठेंगे नहीं। यही कारण है कि उस समय बनाए गए मंदिर में भगवान नहीं गए। वह आज भी सूना है और राम राजा महारानी की रसोई में विराजमान है, जहाँ वर्तमान में अलग मंदिर बनाया गया है। भगवान 450 साल से रसोई में ही विराजमान है।